हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सोनू कुमार, गुड मॉर्निंग, आपका दोस्त मेरे बहुत बहुत स्वागत है। प्रियांशु शर्मा, प्रिया, अर्चना कुशवाहा, वर्षा, हेलो गुड मॉर्निंग। नकुल कुमार, जय श्री राम, आपका स्वागत है। दीपक, सत्यम त्रिक, सत्यम त्रिकम, मुस्कान, वर्षा स्वामी, डोली, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, बहुत बहुत स्वागत। सान्या, अमिता, मनोज, मनीष, जमुआ, माखन, अमन, आपका स्वागत है दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परवीन, कालू, अनुराग प्रताप सिंह, कुंदन कुमार, अमित कुमार चांद, आपका मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आप जैसा कि जानते हैं, टाइम एंड वर्क आज हमारी फोर्थ क्लास है। ठीक है, आज हमारी है फोर्थ क्लास और इसमें आज अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। अगले जो कॉन्सेप्ट इसमें हैं उन कॉन्सेप्ट को करेंगे। भाई ये टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप में होते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट आज लोग उस कॉन्सेप्ट को करेंगे। भाई वे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं जिसमें कोई दो आदमियों ने काम शुरू किया और एक बीच में छोड़ के चला जाए। ठीक है, एक बीच में छोड़ के चला जाए तो आप लोग उस काम को घटा देते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली उस काम को आप लोग घटा देते हैं। लेकिन और जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बारी बारी से काम करें, जैसे एक खत्म होने से पहले कोई छोड़ के भाग जाए, उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए आज जानते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को। और उसी के लिए आप लोगों के सामने ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, इसको देखेंगे भाई सारे के सारे। ए बी और सी अकेले अकेले। तो ये कह रहा है 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में। गुड मॉर्निंग दोस्त पप्पू कुमार, बशुरमा, प्रीति, तनुज चौहान, गुड मॉर्निंग। कुलदीप, अजय कुमार, पंकज विशाल, आपका स्वागत है। सुनील जाट, रवि प्रकाश सिंह, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। रॉक सैनी, राम राम मेरे दोस्त, आप उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मैं एकदम स्वस्थ। ए बी और सी अकेले क्रमशः 20, 16 और 30 दिन में कोई कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने के लिए सी कितना समय लेगा। ए बी एंड सी इंडिविजुअली कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज, 16 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। इफ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टास्क, दे वर्कड फॉर 4 days and left, then the number of days required by C to finish the remaining task। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत कर रहा हूं। बहुत शानदार, वही मार्केट से ही ली। ठीक है, आइए अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। भाई सबसे पहले तो ये कह रहा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया पूरे के पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना, आपको लेना है एलसीएम। ए 20 दिन, बी 16 दिन और सी कर सकता है उसी काम को 30 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 का पहाड़ा पढ़ो, 30 के 20 और 16, तो 20 और 30 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। 20 और 30 अगर होते तो एलसीएम हम 60 ले सकते थे, लेकिन 16, 16 में 60 नहीं आता, 16 के पहाड़े में। तो 16 और 60 में 4 कॉमन है, तो आप अब इसमें 4 का गुणा और करो, 6 चौक 24, यानी 240 आ गया टोटल वर्क। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 240/20 यानी 12। बी की क्षमता 240/16 यानी 16 एकम 16, 16 पंजे 80, और 240/30 यानी कि 8 हो जाएगी। भाई कितनी हो जाएगी, 8। अब एक बात मुझे बताओ, ए और बी ने काम स्टार्ट कर दिया, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो क्षमता होती है, जो ये एफिशिएंसी है, ये इनके एक एक दिन का काम है मेरे दोस्त। कितना, एक दिन का काम। अब आप लोगों को पता है ए एक दिन में 12, बी 15, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे भाई, 15 और 12 27। दोनों अगर एक साथ काम करेंगे मेरे दोस्त तो कितना काम करेंगे, 15 + 12 यानी कि 27 काम रोज करेंगे। और उन्होंने ए और बी ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन बाद करके छोड़ दिया। मुझे बताओ ए और बी का 4 दिन का काम कितना है, ए और बी का 4 दिन का काम बताओ। जब एक दिन में करते हैं 27 काम, तो ये 4 दिन में करेंगे 27 × 4 यानी कि 108 काम। 27 चौका कितना होता है, 108। दे विल डू 108 वर्क्स। टोटल कितना है,
240, उसमें से 108 कर दिया तो शेष कितना बचा? आप बोलोगे सर शेष काम की अगर देखी जाए तो 240 में से 108 गया, 10 में से 8 गया, बचा 2, यहां बचा 23 में से 10 गया तो 13, कितना बचा? 23 में से 10 गया तो 13, 132 काम बचा है। और इसको कह रहा है शेष काम को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा, तो शेष काम को सी कर रहा है भाई, तो शेष काम कितना है? 132 बटे सी, एक दिन में काम कितना करता है? 8। और आप इसको जब काटोगे 4 से काट लो, पहले 4 से इसको काटा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और बटे 4 दूनी 8, 33 बटे 2 दिन, यानी कि 16.5 दिन। 33 बटे 2 को आप क्या लिख सकते हो? 16 सही 1 बटे 2, 16.5 लिख दो, या 16:1/3 लिख दो, या 33 सही 1 बटे 2 लिख दो, सबका मतलब एक ही है। बात आई क्लियर समझ में? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे वो बोल दे आपसे भाई एक बार क्षमता निकाल के आप पेन अलग रख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये मैं यहाँ भी बता सकता हूँ कि आपने क्षमता निकाल दी, पेन की अब जरूरत नहीं है, दोनों ए और बी मिलके करते हैं 12 और 15 यानी कि 27 काम। एक दिन में अगर 27 कर रहे हैं, और ये कह रहा है 4 दिन ए और बी ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद काम को छोड़ दिया, तो ए और बी ने 4 दिन में कर दिया 108। अब शेष कितना बचा हुआ है? शेष काम है 132, इसको बोल रहा है सी करेगा, तो सी एक दिन में करता है 8 काम, 132 काम करेगा 16.5 दिन में। बात क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ये सवाल देखो, ये कॉन्सेप्ट ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बताइए सर, एक बार और बता दीजिए 240 कैसे आया? 240 गुड्डिया, आप बोलोगे कि सर कैसे आया, तो 240 आया एलसीएम। अब एलसीएम आपको लेना आता है 20, 16 और 30 का। जब कभी कुछ समझ ना आए ना, 20, 16 और 30 का एलसीएम कैसे आया, तो आप एक तरफ करके ऐसे निकाल सकते हो, 20, 16 और 30, एक बार 2 से काटोगे 10 बार, 8 बार और 15 बार, फिर 2 से काटोगे 5 बार, 8, ये 2 से 5 बार, 4 बार और 15 तो 15 ही रहेगा। अब आप 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 4 नहीं कटेगा, एक बार 3, अब एक बार 3 से और एक बार 4 से, तो 4 तिया 12 पंजे 60 दूनी 120 दूनी 240। एलसीएम आप ऐसे निकाल पाओगे। ठीक है, बहुत शानदार एफिशिएंसी, ये सारी एफिशिएंसी होती है भाई, ये होती है एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता, एक दिन में किया गया काम होता है क्षमता। ये क्वेश्चन सारे आंसर दो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूं आपको, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर दो सारे के सारे। A can complete a work in 25 days and B can do the same work in 15 days. B left the job after working for 10 days. In how many days can A alone complete the remaining work? शेष काम को, रिमेनिंग वर्क, ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी ने 10 दिन तक काम करने के बाद छोड़ दिया, अकेले बी ने 10 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। अब ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो बेटा आप बोलोगे सर ए कर सकता है काम को 25 दिन में, बी कर सकता है काम को 15 दिन में, दोनों का एलसीएम आ गया 75, तो ए की जो क्षमता आई, जो एफिशिएंसी आई, जो एक दिन का काम, एक आ गया 25 दिया 75, 15 पंजे 75, या आप 75 में 25 का भाग दोगे तो ये आ गई क्षमता। अब ये कह रहा है बी ने 10 दिन तक काम किया, तो मेरे भाई बी का 10 दिन का काम कितना है? आप बोलोगे बी एक दिन में करता है 5 काम, तो गुड़िया एक दिन में 5, तो 10 दिन में बी करेगा 50 काम। अब टोटल काम है 75, उसमें से 50 हो गया, तो मेरे दोस्त शेष कितना बचा? और ये सारी चीज आपको लिखनी थोड़ी है एग्जाम में बैठ के, बस एक बार क्षमता निकाल दो। आप बोलोगे बी की क्षमता 5 काम रोजाना की, तो 10 दिन में करेगा 50 काम, और टोटल है 75 में से 50 हटा दो, बचा 25, 25 को करेगा ये ए, 25/3 जिसमें भी आंसर है वही आपका आंसर होगा। तो शेष काम कितना है? 75 माइनस 50, यानी कि मेरे दोस्त 25 काम शेष है। ये कुछ नहीं लिखना एग्जाम में जब बैठोगे, मतलब मैं भी सॉल्व करता हूं तो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस काम को करेगा ए, साफ बोल दिया ए अकेला, शेष काम, तो ए कर रहा है अकेला। कितना काम है शेष? 25 बटे ए की क्षमता कितनी है? 3, तो 25/3 को ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो 8 सही 1/3 दिन। ठीक है, 8 सही 1/3 दिन। ठीक है भाई, 8 सही 1/3 दिन सवाल का आंसर हो जाएगा। 8 सही 1/3 दिन इज द करेक्ट आंसर।
ये बात आई समझ, ठीक है ना भाई। तो हर तरीके के सर 75 में 3, 75 में से 3 घटाए, 75 से 3 कैसे आया, 25 दिया 75 करके, बात आई समझ। 3 और 5 कैसे आया, 75 से 3 और 5 कैसे आया मेरे दोस्त, 75 जो भी क्षमता आती है ना, जो भी आपकी एफिशिएंसी है, उसको निकालने का तरीका है टोटल काम में ये समय का भाग दो। 75/3 करोगे, 75/25 करोगे तो 3 आ जाएगा, 75/15 करोगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं होती मुझे, क्षमता आ गई उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्षमता आ गई मेरे दोस्त फिर कोई जरूरत नहीं है। आइए एक और देखते हैं। आइए भाई, बहुत शानदार। अब एक बात देखो, ए और बी दोनों एक साथ, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ए अलोन कैन डू दैट वर्क इन 30 डेज। ए अकेला 30 दिन में, 10 दिन में कर सकता है, 30 दिन में, ए और बी 15 दिन में। ए एंड बी वर्क फॉर 10 डेज, देन बी क्विट, बी छोड़ देता है, ओनली ए वर्क्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए टू डू द रिमेनिंग टास्क, जो शेष वर्क है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी 10 दिन में 10 दिनों तक 7 काम करते हैं और उसके बाद केवल ए काम करता है, तो ए बचा हुआ कार्य कितने समय में पूरा करेगा, ये बताइए। तो पहले आप लोग लिखोगे सर ए प्लस बी मिलके किसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में, अकेला ए कर सकता है उसी काम को 30 दिन में। दोनों का एलसीएम आ गया 30, ए और बी की जो क्षमता आएगी वो आ जाएगी 2, 30/15 है, 30/30 ही आ जाएगी 1। अब आप लोग यहां से एक बात बहुत शानदार तरीके से जानते हैं कि दोस्त ये कह रहा है ए और बी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, तो ए और बी एक दिन में करते हैं 2, ए और बी एक दिन में मेरे दोस्त 2 काम करते हैं, तो वो 10 दिन में कितना काम करेंगे। ए और बी एक दिन में करते हैं 2 काम, तो 10 दिन में कितना करेंगे, आप बोलोगे सर जी 20 काम करेंगे। 20 काम, जब एक दिन में कर रहे हैं 2 काम, तो दोनों मिलके एक दिन में करेंगे 20 काम। अब शेष कितना बचा है, तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं सर जी, शेष काम के लिए टोटल जो काम है यानी कि 30, इसमें से 20 को दिया जाएगा घटा, यानी टोटल कितना काम है, 10 काम। अब 10 काम को कौन करेगा, उसने बोला है बचा काम ए करेगा, तो ए करेगा बचा काम, कितना है काम 10 बटे ए, कितना काम करता है 1, तो 10/1 यानी ए कितने दिन में निपटा डालेगा, 10 दिनों में निपटा डालेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लासों में भी करा दिया, आज भी आप लोगों को रिकॉल करा दिया, तो ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर में, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इजीली, बड़ा इजी होता है, बस एक बार थम्स आप एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी तक पहुंच जाओ, बात खत्म हो जाती है भाई। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगले टाइप की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है ना, अगले टाइप की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। ये रहा एक सवाल। अब इसमें क्या अलग है सर, आप बोलोगे सर जब वो तो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक अब अलग कैसे है ये सवाल देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर is completion, in how many days will the work be completed। अब इसमें जो अलग है, इसमें जो अलग है पॉइंट जो है वो क्या है, ए और बी एक काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं अलग अलग, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, कब, काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अब हमें ये नहीं पता काम पूरा कब हुआ, उसने 5 दिन पहले छोड़ दिया। अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट थे, अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे थे कि काम शुरू होने के बाद छोड़ दिया। अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट थे मेरे दोस्त वो थे काम शुरू होने के बाद। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो ये लिखा हुआ है 10 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद
शुरू करा और उसके बाद छोड़ दिया। इस क्वेश्चन में देखो बी 10 दिनों तक काम करने के बाद, ये भी 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ रहा है। इसमें देखो ए और बी काम करना प्रारंभ किया, उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी वो शुरुआत में करके काम को छोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात को कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि वो शुरुआत में नहीं छोड़ रहे, इस बार जो छोड़ रहा है वो लास्ट में छोड़ रहा है, काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है, काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है, यानी धोखा दे रहा है कहीं ना कहीं। अभी काम पूरा हुआ नहीं था और वो छोड़ गया बीच में। अगर काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा ना, एक छोटा सा काम कर लेना, उससे जबरदस्ती काम करवा लेना, उससे जबरदस्ती काम करवा लेना और उसको टोटल काम में जोड़ना। देखिए कैसे करना है ये काम। आप बोलोगे सर बताओ एक बार फटाफट, आ जाओ भाई। ये मुझे पता चल गया, ए जो है ए जो है ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है काम को 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 30 आया। ए की क्षमता 30/10 यानी 3, बी की क्षमता 30/15 यानी कि 2। ठीक है भाई, ये हो गई इतनी। अब जो भी आदमी काम को छोड़ के जा रहा है ना पहले, उससे उतना काम करवा लो, उससे उतना काम करवा लो। कौन जा रहा है? आप बोलोगे सर जी ए जा रहा है। कौन जा रहा है? ए काम छोड़ के जा रहा है। ए कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। ए से 5 दिन काम करवा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए एक दिन में करता है 3 काम, तो 5 दिन में कितना करेगा? 15 काम। तो 15 काम और करवाओ इससे, तो जबरन करवा लो जबरदस्ती। अब हो गया टोटल 45 काम। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? भाई टोटल हो गया 45 काम, और ये 3 और 2, आप बोलोगे इनकी क्षमता है 5, तो 45/5 यानी कि 9 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। इसमें और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो मैं बता दूं आपको। भाई इसमें एक तो ये बनेगा दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तो वो दोनों मिलके 9 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा ए ने कितने दिन काम किया। अगर पूछ ले ए ने कितने दिन काम किया, तो मेरे दोस्त टोटल काम 9 दिन में पूरा हुआ और ए 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब ए ने करा है 4 दिन काम। और अगर पूछे बी ने कितने दिन काम किया, तो बी छोड़ के गया ही नहीं है, इसका मतलब बी तो पूरे 9 दिन तक काम करता रहा, इसका मतलब बी तो पूरे के पूरे 9 दिनों तक काम करता रहा। ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, आप लोगों की समझ में आई। बस जो काम कोई व्यक्ति अगर काम छोड़ दे खत्म होने से पहले, उससे जबरदस्ती काम करा लो जितने दिन पहले छोड़ रखा है। जितने दिन पहले छोड़ रखा है, उसने ए ने 5 दिन पहले छोड़ा है, तो एक दिन में 3 काम करता है, 3 पंजे 15 काम हो गया 5 दिन में। तो 30 और 15 जोड़ देना, आप बोलोगे 45 काम इन दोनों से करा दो, टोटल काम कितने दिन में हो गया ये बात क्लियर हो जाएगी। बस ये 15 जोड़ना है 3 दिन का, उसका 5 दिन का जो काम है, 5 दिन का काम आपको जोड़ना है किसका? ए का। जो छोड़ के जाएगा उसका काम करवाना है जबरदस्ती। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो काम छोड़ के जा रहा है उससे उतना काम जबरदस्ती करवाना है। बहुत अच्छे से आपको बात समझ आएगी। इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो काम को छोड़ रहा है, भाई इसमें सिंपली ये मानो अगर वो ना छोड़ के जाता तो कितना काम और करता? 5 दिनों में 15 काम और करता। तो आप उसे 15 काम और करवा लो उसके हिस्से का, तो आपको ये पता चल जाएगी 15 काम तो हमने बाद में जुड़वाया है, ये वो और करके जाने वाला था लेकिन नहीं गया, तो वो हमें ये पता चलेगा कितने दिन में करके गया काम। आइए एक सवाल और है, एक बार और समझेंगे। ऐसे 2-3 सवाल हैं। पी क्यू और आर जब अलग अलग काम करते हैं तो किसी काम को 36, 48 और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखो ये 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है, 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है, और कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कौन? और भाई पी लीव्स द वर्क 8 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन एंड क्यू, क्यू जो है एंड क्यू, क्यू लीव्स द वर्क 8 डेज बिफोर, क्यों 8 कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य आर जो है कार्य के आरंभ से अंत तक
पूरा करता है, पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या बतानी है। बहुत शानदार। पाकिस्तान हार गया तो हार था ही, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखिए पाकिस्तान हार से क्या मतलब समझ रहे हो आप। कई बार पेपर बड़ा इजी आता है, बच्चा खुश है कि सर पेपर इजी आया, भैया मेरिट ऊंची लग जाएगी, एक टाइम तो दुखी होना ही पड़ेगा। पेपर अगर टफ आ गया तो बच्चा दुखी है कि सर जी पेपर तो बड़ा टफ आया, मेरे दोस्त मेरिट नीचे लग जाएगी। अब जैसे कल पाकिस्तान की एक तरफ देखें तो पेपर बड़ा इजी था कि उन्होंने 119 रन बनने दिए भारत के, लेकिन मेरिट ऊंची लग गई, वो 119 ही नहीं पकड़ पाए। समझ गए ना बात को। ये बहुत शानदार तरीके से आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट। भैया पी क्यू और आर, तो मैं बोलूंगा पी जो है किसी काम को कर सकता है 36 दिनों में, क्यू कर सकता है किसी भी काम को 48 दिन में, और आर कर सकता है किसी भी काम को 144 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम के लिए आप बोलोगे इस 148 से, भाई पी, पी का मतलब है 12 × 3, ठीक है, क्यू का मतलब है 12 × 4, और आर का मतलब है 12 × 3 × 4, ठीक है, 12 × 3 × 4। तो भैया ये एलसीएम 144 ही तो आ जाएगा, इसमें सब कुछ अगर मैं एलसीएम लूं तो 12 × 3 × 4 144 एलसीएम ही आ जाएगा। 36 चौका 144, 48 तिया 144, 44 एकम 144 एकम 144। तो ये बात आपको समझ आई भाई, ये बात आपको समझ आई। और जैसे ही मैंने इनकी क्षमता निकाली, क्षमता को एक तरफ बैठा दो, जो समय है ना उसको एक तरफ बैठा सकते हो, मतलब अब मुझे इस समय की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसका कोई यूज नहीं करूंगा। अब मुझे ये बताओ, पी काम पूरा होने से पहले 12 दिन पहले पी से 12 दिन काम करवाओ, ये एक दिन में करता है 4, तो 12 दिन में करेगा 48, करवाओ इससे जबरदस्ती, कि आप ये सोचो नहीं गया छोड़ के, तो 48 दिन तक 48 काम करेगा ये। बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको पता चली भाई, ये यहां से इस बात को कह रहा है कि सर यहां देखो, क्यों जो है 8 दिन पहले, तो क्यों से 8 दिन काम कराओ, 3 अट्ठे, क्यों एक दिन में 3 करता है, 3 अट्ठे 24, तो 48 और ये 24 भी जोड़ो, तो कितना हो गया, 8 4 12 4 16 का 6 हासिल 1, 4 4 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, और ये हो गया 216 काम, टोटल 216 काम हो गया। और तीनों की क्षमता कितनी है, 4 3 7 और 1 8 है क्षमता। तो भैया तीनों मिलके काम को कितने दिन में, पूरे दिन कितना काम हो पाएगा टोटल जो है, तो 216 काम है बाई 8, तो 8 से काटा, 8 दूनी 16, बचा 5, 8 सत्ते 56, तो टोटल काम 27 दिनों में निमट जाएगा। कितने दिनों में, 27 दिनों में निमट जाएगा भाई टोटल काम। बस कॉन्सेप्ट क्या है, जो आदमी काम को छोड़ के जा रहा है, जो आदमी काम को छोड़ के जा रहा है उससे उतने दिन काम करवा लो बस। जो काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा उससे काम करवा लेना बस, जो काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा उससे काम करवा लेना बस, ठीक है। तो जब आप उससे काम कराओगे, इस पी ने छोड़ा था 12 दिन पहले, तो 12 दिन काम करवाओ इससे, अगर ये नहीं छोड़ता तो 48 काम और करता, इसने छोड़ा क्यों ने 8 दिन पहले, तो इससे 8 दिन काम करवाओ, अगर ये 8 दिन नहीं छोड़ता पहले तो ये 8 दिन यानी 8 तिया 24 काम और करता, तो टोटल काम 216 हो जाता, तो 4 3 7 और 1 8 के हिसाब से 216 काम कितने दिनों में कंप्लीट होता, आप बोलोगे सर 27 दिनों में होता, ठीक है ना, 27 दिनों में। बस एक छोटी सी बात है कि आप लोगों को जो भी पहले छोड़ के जा रहा है उससे उतना काम करवा लो, ठीक है। बहुत शानदार। और सर पी और क्यू को कैसे निकालेंगे, मेरे दोस्त क्षमता जो होती है एक दिन का काम होती है, और एक दिन में पी कर रहा था 4 काम, तो 12 दिन में करेगा 12 चौक 48 काम। क्यू की क्षमता थी 3 यानी एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में करेगा 8 तिया 24, 48 और 24 72 को जोड़ दो 144 में 216 आ गया, इतना काम तीनों से करवा दो, ठीक है ना, इतना काम तीनों से करा दो बहुत शानदार तरीके से। अगर ये पूछ ले इस सवाल में, देखो ध्यान से, अगर इस सवाल में और 3 क्वेश्चन बन सकते थे, बेसिकली आपसे ये पूछ ले पी ने कितने दिन तक काम करा, पी ने कितने दिन तक काम करा, तो टोटल काम चला 27 दिन, पी छोड़ के चला गया 12 दिन पहले,
तो पी ने काम करा 15 दिन तक। पूछ ले क्यू ने कितने दिन काम किया, तो टोटल काम चला 27 दिन, कुल मिला के 27 दिन। और क्यू समाप्त होने से 8 दिन पहले गया, तो क्यू ने काम किया 19 दिन। और पूछ ले आर ने कितने दिन काम किया, आर तो सज्जन आदमी है, शुरू से और लास्ट तक लगा रहा, तो आर ने तो पूरे 27 दिन तक काम किया। अगर पूछ ले आर ने कितने दिन, तो आर ने पूरे 27 दिन तक काम किया। ये भी पूछ सकता है भाई आप लोगों से कि काम पी ने कितने दिन किया टोटल, तो आपको ये तब भी निकालना है कि टोटल काम 27 दिन में हुआ, उसमें से पी 12 दिन पहले छोड़ के जा चुका था, तो 15, क्यों 8 दिन पहले छोड़ के जा चुका था, तो 27 में से 8 19, और आर नहीं गया तो पूरा 27। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया 13। इसका आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं 13। ठीक है, तो आपकी जो रीजनिंग की क्लास होती है कितने 10 बजे होती है ना राहुल शर्मा सर की? शानदार। क्या भाई, ट्यूब वाली ट्रिक बता दूंगा भाई। तो आप बोलोगे सर, इस सवाल पे आ जाओ। बहुत बढ़िया, जबरदस्ती काम करवाना है उससे पकड़ के कि भैया छोड़ के जा रहा है पहले काम कर, अगर जो होता तो आप बोलोगे सर जी ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 18 36 54, ए कर सकता है किसी काम को 18 दिन में, बी कर सकता है 36 दिन में, और सी कर सकता है 54 दिन में। ठीक है, आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, आगे की घटना बाद में देख लेना। एलसीएम निकालते ही फिर आधा कहानी खत्म। तो आप बोलोगे सर जी जब ये ऐसा कर रहा है तो 18 36 और 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 54 दूनी 108, 18 छिक्के 108, 36 तिया 108, 54 दूनी 108। अब आगे की बात पढ़ना शुरू करो, क्या कहना चाहता है कवि। कवि ये कहना चाहता है मेरे दोस्त कि लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से पहले 5 और 10 दिन पहले छोड़ दिया। किसने, बी ने तो छोड़ दिया 5 दिन पहले, बी ने तो 5 दिन पहले, तो इससे बी से तो 5 दिन करवाओ, 3 पंजे 15। और सी ने छोड़ दिया 10 दिन पहले, तो सी से 10 दिन करवाओ, 10 दूनी 20। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो गया, 8 और 5 13 का 3 हासिल, 1 2 और 1 3 और 1 4, 143 काम हो गया मेरे दोस्त। अब आपको बताना है कितने दिनों में काम पूरा हुआ, मुझे ये बता दो। इनकी तीनों की कितनी क्षमता है, 6 और 3 9 और 2 11। मैं इनको अगर जोड़ दूं 6 और 3 9 और 2 11 काम। ठीक है, 11 काम। तो आप बोलोगे सर टोटल काम जो हुआ है 143 काम है, टोटल है 11, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। 13 दिन तक काम हुआ है, कितने दिन तक, 13 दिन तक काम हुआ है। आप बोलोगे ठीक है सर 13 दिन तक। अब इसी में कई क्वेश्चन बन जाएंगे कि अकेला ए कितने दिन तक काम करा, ए ने कितने दिन काम किया भाई, 13 दिन तक पूरा करा, क्योंकि ए तो छोड़ के गया ही नहीं है। अगर पूछ ले बी ने कितने दिन काम किया, तो 13 दिन काम हुआ है। बी 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो आप बोलोगे सर बी 8 दिन तक काम करा बी ने। और सी का पूछे तो 13 दिन काम हुआ है, सी 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी सी ने काम किया है 3 दिन तक। ए का पूछ ले, बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, तो आप तीनों का बताने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है भाई, तीनों का बताने में सक्षम होने चाहिए बहुत शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया मनीषा गुडियाल, आपका आंसर आ गया ये। अब एक सवाल आप अपने हिसाब से करो। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए दीवार को क्रम से 45 और 72 दिनों में पेंट कर सकती हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने में कितने दिन लगे, मुझे ये बात बताओ। ठीक है, कितने दिन लगे मुझे ये बात बताओ। 13 माइनस 10 कैसे, टोटल 13 दिन काम हुआ है, उसमें से 10 दिन पहले छोड़ के जा चुका है सी। 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो 13 में से 10 दिन उसने नहीं किया, इसका मतलब 3 दिन किया होगा। बहुत शानदार है सर। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में वेट कितना चाहिए, आपका सही होगा जितना है, नॉर्मल वेट चाहिए, बहुत कम की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा की जरूरत। ठीक है, वेट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस सवाल को देखेंगे, जानकी और मानसी। तो आप बोलोगे जानकी किसी काम को कर सकती है 45 दिन में, और मानसी कर सकती है 72 दिनों में।
तो ये 9 पंजे 9 अट्ठे, तो 9 पंजे 45 और 45 अट्ठे आप बोलोगे 9 चौक 36, 360। ये आ गया एलसीएम। और अब एलसीएम कैसे निकाला भाई, एलसीएम भी सुन लो कैसे निकाला। जानकी कर सकती है, मैंने अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन करी है। 45 मतलब 9 गुणा 5 और मानसी मतलब 9 गुणा 8। तो दोनों में एलसीएम अगर निकालूंगा मैं तो एलसीएम होगा 9, तो दोनों से आएगा, इससे 5 लेना और इससे 8। तो 9 पंजे 45 और 45 अट्ठे, तो 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, 360। तो इसमें जब आप भाग करोगे तो 45 अट्ठे 360 और 72 पंजे 360, तो इनकी क्षमताएं आ गई। अब हमारा सारा काम हो गया इजी, सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा काम हो चुका है। और जब मैं इस चीज को देखूंगा तो आप बोलोगे सर कौन छोड़ के गया है, जानकी। कितने दिन पहले छोड़ गई, 33 दिन पहले। तो जानकी से 33 दिन और काम करवा लो। तो 33 दिन में जानकी कितना काम करेगी, 8 तिया 24 का 4 हासिल दो, 8 तिया 24 और 2 26। तो 260 काम और जोड़ दो, 0 6 और 6 12 का 2, 3 2 5 और 1 6, 620 काम। और ये कितना है, 8 और 5 13, 8 और 5 13, ठीक है, 8 और 5 13। तो भाई जानकी और मानसी टोटल काम जो है 620, उसे 13 दिन काम रोज करेंगी। तो 13 चौका 52, 10 बचा, 13 सत्ते 91, तो 13 अट्ठे 104, 45 72 360, 45 अट्ठे 72 पंजे। और ये जो कह रहा है कि काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी ने छोड़ा, तो 8 तिया 24 का 4 हासिल दो, 8 तिया 24 और 2 26। तो ये 264 जुड़ना था, यहां जुड़ना है 264 भाई। कितना, 260 नहीं जुड़ना, 264 जुड़ना है। तो यहां जब 264 जोड़ा जाएगा तो आप बोलोगे 4 2 6, 624 काम लिखना है। और भाग 13, 13 चौका 52, बचा 10 108, 13 अट्ठे 104। तो कुल मिला के काम निमटा 48 दिनों में। कुल मिला के काम कितने दिन में निमटा, 48 दिनों में निकला निमटा। टोटल काम कितने दिन में, बस ये ध्यान रखना, काम पूरा होने से पहले अगर कोई जाए तो उससे जबरदस्ती काम कराना है। चाहे एक आदमी जा रहा हो, चाहे 2 आदमी जा रहे हो, चाहे 3 आदमी जा रहे हो, तीनों से करवाओ, जबरदस्ती करवाओ बस, ठीक है ना। जबरदस्ती उनसे काम कराना है आप लोगों को। खत्म होने से 4 दिन पहले हिसाब कर सकते हैं, शुरू करते हैं एक दिन छोड़कर। ये एक अगला कॉन्सेप्ट आ गया, इसको देखेंगे भाई। तो आपकी रीजनिंग की जो क्लास होती है 10 बजे, राहुल शर्मा सर की तबीयत ठीक ना होने के कारण आज वो क्लास शायद नहीं हो पाएगी। शायद नहीं मतलब नहीं हो पाएगी, उनका भी मैसेज आया मेरे पास। उनकी आज तबीयत खराब है, कल से ही उनको दिक्कत थी वैसे तो उनकी क्लास आज जो आपकी 10 से 11 होती है रोजाना की, वो क्लास आज आपकी नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत शानदार, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगला अगला सवाल आ गया, ए और बी वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क ऑन एन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फर्स्ट एंड इफ द वर्क गोज ऑन फॉर 8 days व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट अनफिनिश्ड। इस सवाल को देखो, ठीक है। ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और यदि कार्य 8 दिनों तक चलता है तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 15 की क्षमता, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। यहां तक कोई डाउट, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। एलसीएम निकाल के क्षमता निकालो, एलसीएम निकाल के क्षमता निकालो, एलसीएम निकाल के क्षमता निकालो। और आपके लिए मैं बता दूं, अब बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी जल्दी जल्दी। जो गवर्नमेंट जैसे हारी है ना, बीजेपी थी, बीजेपी अभी हारी है, तो आप देखो हरियाणा में खोल दी गई लगभग 2 लाख जगह के बारे में नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। यूपी में लगभग 2 लाख पद खाली हैं, तो योगी जी ने भी बोल दिया कि भैया 2 लाख पदों को भरो, क्योंकि हार का कारण कहीं ना कहीं वही बच्चा है जो नौकरी ना मिलने से या नौकरी की भर्ती या ना आने से बेरोजगार घूम रहा है। तो उस वजह से जितनी भी वैकेंसी हैं भैया खोलो सारी वैकेंसी, वरना हारेंगे हम लोग चुनाव। सीधी सी बात है, सारा खेल चुनाव का ही है, आप लोग जानते। तो आप बोलोगे सर जी अब ये अल्टरनेट डेज काम करते हैं, यदि वे ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करें तो आप बताओ 8 दिन में कितना काम
8 दिन तक काम चलता है तो कितना भाग अधूरा है? एक बात बताओ, फर्स्ट डे कौन आएगा? अलग अलग आ रहे हैं भाई। फर्स्ट डे आएगा ए, एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। ऐसे ही अब सेकंड डे, दूसरे दिन कौन आएगा? आप बोलोगे बी, कितना काम करेगा? 3। तो मुझे बताओ कितना काम हो गया? 7। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन का काम है 7 काम, 2 दिन 7 काम। वो कह रहा है 8 दिन, तो 2 का कितना गुना है? 4 गुना, हो गया 8 दिन। तो 8 दिन ये, इसका भी आप 4 गुना करोगे तो 28 काम। मेरे दोस्त 8 दिन में कितना काम हो गया? आप बोलोगे सर जी 28। अगर 2 दिन में 7 हो रहा है तो 2 और 2 4 दिन में हो जाएगा, 7 और 7 14। ऐसे ही 6 दिन में हो जाएगा 21 और 8 दिन में हो जाएगा 28। अब मुझे बताओ कितना काम, वो कह रहा है कितना काम अधूरा रह गया, तो शेष कितना है भाई? अभी शेष काम आप बोलोगे टोटल है 60। 60 में से 28 गया तो शेष काम है 32। अब मुझे बताना है रेशियो में, तो शेष काम, अधूरा काम कितना रह गया भाई? मेरे अधूरा रह गया 32। कितने में से? 60 में से 32 रह गया। 60 में से 32 रह गया, 4 अट्ठे 32, 4 से 15 बार। तो आप बोलोगे गुरु 8/15 भाग रह चुका है, यानी 15 में से 8 भाग रह गया और 15 में से 7 भाग कंप्लीट हो चुका है। अगर पूछता कि 8 दिन में कितना हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो मैं कहता जी 28 कंप्लीट हो गया। कितने में से? 60 में से। तो 28/60 करते तो 7/15 आ जाता। अगर पूछता कितना भाग हो चुका है, तो 7/15 आ जाता। क्यों? क्योंकि 28 भाग हो चुका है कितने में से? 60 में से। तो 28/60 7/15 बनता, जो कंप्लीट हो चुका है। वो पूछ रहा है कितना भाग अधूरा रह जाएगा, तो मेरे दोस्त शेष भाग जो बचेगा 32 बचेगा। कितने में से 32 बचेगा? आप बोलोगे 60 में से 32 बचेगा। तो 32/60 आपका आंसर आ जाएगा 8/15। कितना आ जाएगा? 8/15। अब अल्टरनेट डेज पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, आइए उनको और देख लेते हैं। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, पूछा जाता रहा है भाई हमेशा। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड 14 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी ऑन फर्स्ट डे, दे देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट। अब ध्यान से सुनो, कमेंट बाजी बंद करके समझ लिया करो। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा तो उस पर 3-4 क्वेश्चन लाने की मैं कोशिश करता हूं। अगर पिछला क्वेश्चन किसी बच्चे को 20% ही पल्ले पड़ा, परेशान मत होना, यहाँ आ जाना, यहाँ 50-60% हो जाएगा और अगले क्वेश्चन में 100% समझ आएगा। बशर्ते समझने की कोशिश करें। रिपीट रिपीट अगर आप लोग बोलते हैं तो ये क्वेश्चन मेरे भाई सेम है, रिपीट ही है, बस डिजिट अलग अलग है। ठीक है, डिजिट अलग अलग है, समझने की कोशिश करोगे तो यहां भी चीजें हैं, यहां भी बहुत संभावना है। आप बोलोगे ए और बी अलग अलग काम 18 और 40 दिन, ए करता है 18 दिन में, बी करता है 40 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 4 नाम 36, तो 360। तो और भी आ सकता है क्या? 360 का आधा 180। मैं कह रहा हूं 360 आ गया। ठीक है, आप बोलो जी इसमें तो कम आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ज्यादा चला जाएगा तो भी डरने की जरूरत नहीं है, कम रह जाएगा तो भी मत डरो। ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 0, ये हो जाएगा 4 नाम 36। तो ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 9, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? ए की क्षमता 20 और बी की क्षमता, आप बोलोगे सर जी 9, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है यदि वे पहले दिन उसे करते हुए एकांतर दिन यानी कि बारी बारी से काम करें और बी कार्य की शुरुआत करता है, फर्स्ट डे कौन आता है भाई? बी काम की शुरुआत करता है, पहले दिन आया बी, 9 काम कर गया। सेकंड डे, दूसरे दिन आया ए, कितना काम कर गया? 20 काम करके गया। तो आप लोगों को पता चला सर जी 29 काम हो गया। कितने दिनों में? 29 काम हो गया 2 दिनों में। 29 काम कितने दिनों में हो गया? 2 दिन में 29 काम हो गया। अब आप बोलोगे कितने काम बाकी है? भाई आपको एक बात पता चल रही है, सर 29 काम हो चुका है कितने दिन में? 29 काम कंप्लीटेड इन 2 डेज। अब आप मुझे बताओ 360 के पहाड़े को पढ़ो भाई, 29 में 360 तक जाएं तो आप बोलोगे सर 29 एकम 29, 50 29 दूनी 58, यानी 12 गुना करो इसको। भाई 29 के पहाड़े में 360 तो आएगा नहीं,
29 के पहाड़े में 360 जब नहीं आ रहा, तो आप 360 से जो छोटी कोई संख्या हो जो 29 से कटे उसे देखो। तो आप बोलोगे जी 12 गुना करें तो 12 निम्मा 108, हासिल लगा 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 34, यानी 348 काम। इसमें भी 12 गुना करो, आप बोलोगे 24 दिन में हो गए सर 348 काम। कितने दिन में? 24 दिन में। अब 25वें दिन कौन आएगा? 25वें दिन आएगा बी, क्योंकि बी हर विषम दिन पे आता है। पहले दिन पे बी आया, फिर तीसरे दिन पे बी आया, फिर 5वें दिन पे, फिर 7वें दिन पे, फिर 9वें दिन पे, फिर 11वें दिन पे, यानी जितने भी विषम दिन होते हैं, ठीक है, जितने भी विषम दिन होते हैं उन पे जो आप देखेंगे बी आएगा। तो बी आ गया, और बी कितना काम करके जाएगा? 9 काम करके जाएगा बी। कौन? बी। पूरा काम करा तो 348 और 9, आप बोलोगे 357 काम हो चुका है सर। कितना काम? तो एक दिन और हो गया ये बी वाला, तो ये दिन हो गए मेरे दोस्त 25 दिन हो गए, 25 दिन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहां समझना है, टोटल काम है 360, उसमें से 357 हो चुका है। अब मुझे करवाना है 3 काम, और इसे कौन करेगा? आप जानते हैं बी तो कर गया, अब करेगा ए, और ए एक दिन में 20 काम करता है, एक दिन में 20 काम, तो 3 काम करेगा 3/20 दिन में। 3 काम करना है उसको, 3 काम करना है, तो आप बोलोगे सर 3 काम जैसे ही करेगा बी, सॉरी ए जैसे ही 3 काम करेगा 360 हो जाएगा कंप्लीट। 360 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 काम एक दिन में करता है 20, तो 3 काम करेगा 3/20 दिन में, इसको ऐसे ही जोड़ दो, तो 25 सही 3/20 दिन में पूरा काम हो जाएगा। कितने दिन में? 25 सही 3/20 दिन में, 25 सही 3/20 दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट। 25 सही 3/20 दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन होंगे, जबरदस्त आप लोगों को समझ आएगी, बातें कंफर्म। सबसे पहले एलसीएम निकालो, ए का एक दिन का काम है 20, बी का एक दिन का काम है 9। पहले दिन बी आएगा, उसने सवाल में बोला है बी काम की शुरुआत करता है, तो जितने भी विषम दिन होंगे, ऑड डेज होंगे ना, ऑड नंबर, फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, यानी 1, 3, 5, 7, 9 दिन जो होंगे उन सभी में आएगा आपका ए। ठीक है, सॉरी बी, और हर सम दिन पे आएगा ए। तो आप बोलोगे सर पहले दिन बी आया 9 काम कर गया, दूसरे दिन ए आया 20 काम कर गया, टोटल मिला के ये हो गया 29 काम। 29 काम कितने दिन में हो गया? 2 दिनों में हो गया 29 काम। अब आप बोलोगे सर 12 गुना कर दो, या तो 29 के पहाड़े में 360 पूरा आ जाता, तो 360 तो पूरा नहीं आया, तो आप बोलोगे 360 में हम 12, 29 में हम कैसे करें? जो 360 नहीं आ रहा तो 360 से नीचे आ जाए, तो 29 धाम होता है 290, और 29 गुणा 11 करेंगे तो 319 बैठ जाएगा। 29 गुणा 12 करा तो 348। ठीक है, और ये हो गया 348 काम। 12 इसकी इधर भी गुणा करोगे तो 24 दिन में 348। 25वें दिन फिर बी आएगा, क्योंकि हर विषम दिन पे बी आता है, बी काम करके जाएगा 9, तो 348 और 9 357 काम हो चुका है, 24 और 1 25 दिन में। अब 360 में से 357 हो गया, बचा 3 काम, उसको करेगा ए, और ए एक दिन में करता है 20, तो 3 काम करेगा 3/20 दिन में, टोटल नीचे और पार्ट ऊपर। 20 दिन 20 काम करता है रोज, उसमें से उसे करना है 3, तो 3/20 दिन लगेंगे। आंसर आ गया 25 + 3/20, यानी 25 सही 3/20 दिन। ठीक है भाई, बात आई समझ? सर 12 कहाँ से आया सर, प्लीज बताओ मेरे दोस्त। ये आप लोग, जैसे मैं अगर बात करूं, मैं अगर आप लोगों से ऐसे करूं कि 120 भाग 14 है, तो वो संख्या बताओ जो 14 से कटती हो, 120 से छोटी हो। 14 से कटती हो और 120 से छोटी हो, ऐसी संख्या बताओ। तो आप गुणा अपने दिमाग में करेंगे। सर इसमें आप बता सकते हैं कि 14, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। तो आप बोलोगे सर 8 गुना करोगे तो आएगा 112। तो ऐसे ही हमने 12 गुना करा है, 29 गुणा 12 करा तो 348 आया। भाई 29 के पहाड़े में 360 तो आएगा नहीं पूरी तरह से, तो 360 से कौन सी छोटी संख्या है जो 29 से डिविजिबल है? हमने कैलकुलेशन करा, 29 धाम 290, 29 गुणा 11, 29 गुणा 12, तो 29 गुणा 12 होता है 348।
तो 360 से कम है, ठीक है। तो 348 काम हो चुका है, इधर भी 12 की गुणा करो 24 दिन में, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग देखेंगे भाई, एक दिन ये एक दिन ये, 2 दिन में 29 काम, तो 29 काम 2 दिनों में हो गया। आओ एक और सवाल देखते हैं। वहां अगर 50% बात समझ में आई है, 12 से गुणा इसलिए किया है कि मुझे 360 तक पहुंचना था, तो 29 में कितने की गुणा करें जो 360 या उससे कम पे पहुंचूं। तो 360 तो मैं पहुंच नहीं सकता, 29 के टेबल में आता ही नहीं है। लेकिन 360 से कम कौन सी संख्या है, वो है 348, जो 12 गुना है उसका 29 का, तो इसलिए 12 से गुणा कर दिया। अब एक दिन आप देखेंगे रवि और राजू किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। वैकल्पिक दिनों का मतलब अल्टरनेट, यानी एक दिन रवि एक दिन राजू, एक दिन रवि एक दिन राजू, एक दिन रवि एक दिन राजू, जिसमें रवि पहले काम शुरू करता है। तो वे संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए मेरे दोस्त, एक है रवि, वो करता है काम को 12 दिन में। एक है राजू, और राजू करता है काम को 20 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। रवि की क्षमता आ जाएगी 12 पंजे 60, राजू की क्षमता आ जाएगी 20 तिया 60। अब आप बोलोगे सर जी, यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और रवि पहले करता है, तो पहले आ रहा है रवि। कौन आ रहा है पहले? रवि। फर्स्ट डे आया, फर्स्ट डे रवि, और कितना काम करेगा एक दिन में? 5 काम। सेकंड डे पे कौन आएगा? आप बोलोगे सर दूसरे दिन पे आएगा राजू। तो राजू कितना काम करता है एक दिन में? 3 काम। तो भैया कितने दिन हो गए? एक और एक 2 दिन में काम हो गया 8। तो 2 दिन 8 काम। आप बोलोगे सर जी 8 काम हो गया 2 दिन में। 8 काम कितने दिन में हो गया? 2 दिन में। अब 8 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं है, मुझे पता है। मेरे पास काम है 60, और मुझे एक रिलेशन पता चला दिन और काम में, कि 8 काम करना है तो 2 दिन खर्च करने पड़ते हैं रवि और राजू को। एक दिन रवि आता है, एक दिन राजू आता है। लेकिन मुझे अब ये बात और देखनी है, अगर ये 60 की बजाय 64 होता तो मैं 8 गुणा 8 64 करके 2 अट्ठे 16 कर देता। लेकिन ये 60 है, तो 60 तो पूरा कटता ही नहीं है। आप बोलो 60 से छोटी कौन सी संख्या है जो 8 से डिविजिबल है? 60 से कम कौन सी संख्या है जो 8 से कटेगी? तो वो है 56। 8 गुणा 7, तो 56 काम इधर भी 7 से गुणा करो, 14 दिन में होंगे। 56 काम कितने दिन में होंगे भैया? 14 दिन में। 56 काम हो गया 14 दिन में। अब 15वें दिन कौन आएगा? 15वें दिन कौन आएगा? आप जानते हैं 15वें दिन कौन आएगा? यही आएगा भैया, रवि। क्योंकि हर विषम दिन पे रवि आता है। पहले दिन पे, तीसरे दिन पे, 5वें दिन पे, 7वें दिन पे, ऐसे करके रवि आता है। ठीक है, तो ये आया, और ये कितना काम करेगा? आप जानो सर 5 काम। लेकिन भैया 5 तो है ही नहीं, काम ही 4 बचा है। काम कितना बचा है? 4। तो रवि को करना है 4 काम। किसको करना है? रवि को। तो रवि जो करता है, आप बोलोगे सर जी ये टोटल 60 हो जाएगा, 60 काम यानी कि कंप्लीट। ये तो कंप्लीट काम है, एलसीएम 60 ही तो है। तो ये 4 काम रवि से करवाना है मुझे। 4 काम करवाना है रवि से। 4 काम बटे रवि का एक दिन का काम है 5, तो 14 प्लस 4 बटे 5 कितना टाइम लगा? 14 प्लस 4 बटे 5, तो 5 एक का ना जाने की 0, 5 अट्ठे 40, तो ये आ जाएगा 14.8 दिन में। कितने दिन में? 14.8 दिन में पूरा काम निमट लेगा। 14.8 दिन में पूरा काम निमट जाएगा। भाई मुझे ये पता है रवि आएगा, रवि रवि एक दिन में 5 काम करता है, मुझे उससे मात्र 4 काम कराना है। मुझे मात्र कितना काम कराना है उससे? 4 काम। तो वो लेगा 4/5 दिन। वो लेगा 4 काम करने में 4/5 दिन। अगर मुझे 2 काम कराना होता तो वो एक दिन में 5 काम करता है, तो 2/5 करेगा। ठीक है, 2/5। लेकिन यहाँ 5 एक दिन में कर रहा है, मुझे कराना है 4 काम, तो 4/5 दिन लेगा। ठीक है, 4/5 दिन लेगा। ठीक है भाई, तो 4/5 का मतलब होता है 0.8, तो 14 ये और 0.8 ये, तो हो गया 14.8 दिन। कितना हो गया? 14.8 दिन हो गया भाई। और ये ऐसा सवाल आपके सामने है तीसरा। अभी एक चौथा सवाल और दे रहा हूं और बात क्लियर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
तो आप जोड़ोगे कैसे भाई? ये बात साफ बोल दिया, रवि पहले काम शुरू करता है, यानी पहले दिन आएगा रवि, फिर तीसरे दिन रवि, तो हर विषम दिन पे रवि आएगा, पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन, नौवें दिन, 11वें दिन, हर विषम दिन पे रवि आएगा। तो मुझे पता चला 14 दिन में 56 काम हो गया, तो 15वें दिन रवि आएगा, हर विषम दिन पे रवि आता है, ठीक है। सम पर राजू आएगा, हर सम दिन पे राजू आएगा, तो 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 56 काम। अब है 15वां दिन, तो विषम दिन है 15वां, तो 15वें दिन पे आएगा रवि और उससे 4 काम करवाओ, 56 और 4 60 कंप्लीट, तो वो 4 काम करेगा 4/5 दिन में। 4/5 का मतलब 0.8, 14 + 0.8 काम खलास, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, इसे और समझने की कोशिश करो। सर रवि ही क्यों आएगा? क्योंकि हर विषम दिन पे रवि आता है, हर विषम दिन पे रवि आता है मेरे दोस्त। ये ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, इस सवाल को और करते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू कल करेंगे। ए, बी और सी एक काम 30, 45, 90 दिन में पूरा करते हैं। एक काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? भाई ए अकेला कितने दिन में करता है? 30 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करता है? 45 दिन में। सी अकेला करता है 90 दिनों में। कितने दिनों में भाई? 90 दिनों में। सी अकेला करता है 90 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 ही हो जाएगा, आप लोगों को दिख रहा हो तो। ए की क्षमता आ जाएगी 30 × 90, बी की क्षमता 45 दूनी 90, सी की क्षमता 90 एकम 90। अब ए काम शुरू करता है, कौन काम शुरू करता है? ए, और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करने आते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन कौन आएगा? आप बोलोगे ए, ठीक है। पहले दिन कौन आएगा मेरे दोस्त? फर्स्ट डे की बात करोगे तो फर्स्ट डे में आएगा ए, और वो एक इकला करेगा 3 काम, ठीक है। और मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चे सेकंड डे की, क्या है? सेकंड डे फिर ए आएगा, फिर ए करेगा 3 काम। और जैसे ही थर्ड डे आएगा, थर्ड डे में कौन आएगा भाई? ए की मदद करने के लिए बी और सी दोनों मिलके आएंगे। ये बात लिखी हुई है इसमें कि ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। तो बी और सी भी आ गए, यानी ए, बी और सी हो गए यहाँ। तो ए, बी, सी कितना करेंगे? 3, 2, 5 और 1 6 काम। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ टोटल कितना काम हुआ? 6 और 3 9 और 3 12। कितना काम हुआ? 12 काम। तो 12 काम हो चुका है कितने दिन में? आप लोग जानते हैं 12 काम हो चुका है 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में 12 काम कंप्लीट। अब मुझे करवाना है 90। तो 12 के टेबल में 90 तो आता नहीं, लेकिन 90 से कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है जो कट जाए? तो आप बोलोगे 12 सत्ते 84। तो मेरे दोस्त 84 जो काम है वो हो गया कितने दिन में? 7 × 21 दिन में। 21 दिन में हो गया 84 काम, दोनों तरफ 7 7 से गुणा करी। अब मुझे बताओ 22वें दिन कौन आएगा? फिर ए आएगा। भाई हर 3 दिन के बाद ए लगातार आता है 2 दिन तक, ठीक है। तो फिर आया ए। ए कितना काम करता है एक दिन में? 3 काम। ए करता है 3 काम, तो 1 दिन हो गया, ठीक है। ये दिन हो गए, ये काम हो गया 87 काम। तो अगले दिन फिर ए अकेला आता है, ये रहा ना ए अकेला, फिर 3 काम करेगा। तो आप बोलोगे सर जी ये हो गया पूरा 90 कंप्लीट हो चुका है। तो ये और ए का हो गया, 1 दिन ए का, और ये वाला 1 दिन भी ए का। तो 21 और 2 23 दिन में 90 काम निमट गया। 23 दिन में क्या हुआ? 90 काम मेरे दोस्त निमट गया। तो टोटल मिला के 23 दिन काम हुआ। तो ये आपका आज का कॉन्सेप्ट था। एक तो जो काम पहले छोड़ के जाए वो, और एक ये था अल्टरनेट डेज पे, अलग अलग दिनों पे काम करने आते हैं वो। तो इसको एक बार जरूर देख लेना बहुत ध्यान से। आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस मैंने इसीलिए बताए हैं, तो इनको सभी को देखना। आज के लिए मेरे भाइयों इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसी टॉपिक में, और इसको ख़त्म करने की तरफ चलेंगे। एमडीएच वाला टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको ख़त्म करके मिलेंगे कल, और आप लोग इसको बहुत शानदार तरीके से ख़त्म करने जा रहे हैं। तब तक के लिए भाई थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।